लेट्स स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग, जो कि यूपी लेखपाल के एग्जाम में और सभी यूपी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन द कंप्यूटर सिस्टम डू। एएलयू कंप्यूटर सिस्टम में क्या करता है? देखो, उसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, अंक गणित है ये। अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन करेगा। तो क्या क्या कैलकुलेशन करेगा ये देखिए। ये कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें क्या क्या करता है? एंड, ओआर एंड नॉट गेट यूज होते हैं। जोड़ घोड़ा भाग जो हम लोग मैथ में करते हैं वही एएलयू करता है। एएलयू प्रोसेसर का वह घटक है, प्रोसेसर का वो घटक है जो डेटा प्रोसेसिंग के केंद्र में होता है या सीपीयू के निर्देशों का निष्पादित करने में सहायता करता है। तो हमारा आंसर होगा ये, जहाँ अंक गणित और बुलियन की बात हो रही है ना, ये। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपर्स इज नॉट करेक्टली मैच। क्या कह रहा है? नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन को पहले ही पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देखो, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था? इन्होंने क्या दिया है? कंप्यूटर आर्किटेक्ट सही है। एल ट्यूरिंग ने क्या किया था? एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था? अगड़ी कंप्यूटर वैज्ञानिक थे ये। ठीक है। तो यहाँ पर यही गलत है, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट, ये सही है। जैकब किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी सही है। टिम बर्गर सबको जानना है इसलिए जरूरी, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये भी आ सकता है। ठीक है, ये सम्मिलित हैं। जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर थे। जैक किल्बी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। टिम बर्नर्स ली डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब की टेक्नोलॉजी का। एल ट्यूरिंग अग्रणी कंप्यूटर वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। विच ऑफ द विच ऑफ द विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जॉन बैकस एंड हिज टीम 1954 में आईबीएम में। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इन्होंने किया था? ये किया था इन्होंने फोर्टॉन का। क्या है? आईबीएम में फोर्टॉन का किया था। फोर्टॉन क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया था। मुख्य रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग भाषाओं के लिए बनाया गया उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? हेक्सा से क्या तात्पर्य है? हेक्सा का मतलब ही होता है 16। हेक्सा बड़ा है। डेका हेक्सा में इसका होता है 16। इसमें संख्याओं को दर्शाने के लिए 16 प्रतीकों का प्रयोग होता है। इसको 0 से लेकर 9 अंक, उसके बाद ए से लेकर एफ तक। ए का मतलब अभी 9 के बाद 0 से लेकर 9 तो डिजिट हो गए, उसके बाद ए से लेकर एफ तक 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक ऐसे जाएगा। पहला दूरसंचार उपकरण कौन था? टेलीग्राफ जो है पहला दूरसंचार उपकरण था। 1950 में भारत पहली बार तार लाइन टेलीग्राफ डायमंड हार्बर और कोलकाता के बीच शुरू हुई थी। कोलकाता पहले भी टॉप पर था, अभी भी टॉप पर नहीं है, होगा। 1981 में देश में पहली औपचारिक टेलीफोन की सेवा की घोषणा की गई थी। अब पीओएसटी क्या है? पीओएसटी बहुत पोस्ट प्री ऑपरेटिंग क्या है? पावर ऑन क्या है? पोस्ट ऑपरेटिंग, प्री ऑपरेटिंग बताइए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पोस्ट ऑपरेटिंग। ये क्या है? कंप्यूटर के अन्य डिवाइस चालू करने पर होती है। कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के चालू होने पर होती है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जैसे मेमोरी, प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, अन्य कंपोनेंट सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं। पोस्ट के दौरान कोई समस्या पाई थी तो कंप्यूटर एक बीप साउंड पर। चलिए, प्रथम कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था? सबसे पहला कंप्यूटर कहाँ इंस्टॉल किया गया था भारत में? उस समय भी कोलकाता में स्टार्ट किया गया था। इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट, आईएसआई, कोलकाता। आईएसआई में स्थापित होने वाला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर भारत का पहला कंप्यूटर था। डाटा का बैकअप न होने पर संभावित परिणाम क्या है? डाटा का बैकअप नहीं होगा तो क्या कह रहा है? ग्राफिक्स इनहेंस होगी? नहीं होगी। कंप्यूटर की गति तेज होगी? नहीं होगी। बेहतर कनेक्टिविटी होगी? नहीं होगी। डाटा लॉस हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही, ये शायद देखो ये आया हुआ है इससे पहले। अगर बैकअप नहीं लिया है तो क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं? कंप्यूटर क्रैश हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। हार्ड डिस्क खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। वायरस अटैक हो जाएगी। गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाए तो ये सब आ सकती हैं। इसलिए डाटा का बैकअप लिया जाता है। कंप्यूटर किस प्रकार की कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर काम करता है? डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर
एक प्रकार की गणितीय गणना करता है। परम भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया? परम। परम था सुपर कंप्यूटर। परम 800 को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में सीडैक द्वारा बनाया गया है। ये क्या है? मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर्स की पहली पीढ़ी सॉरी दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी और पहली पीढ़ी कौन सी थी, ये भी बताइए। सब क्वेश्चन देखिए। 1956 से 63 तक द्वितीय पीढ़ी देखी गई थी। ठीक है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब के स्थान पर हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले ट्रांजिस्टर डिवाइस का उपयोग किया गया था। इसका आविष्कार किया था शॉकली, जॉन बर्डिन, वाल्टर वेटन ने। तृतीय पीढ़ी के रूप में कंप्यूटर का शुरुआत कब हुआ था? 1965 से 71। यहाँ 53 से 63, 65 से 71। ये तृतीय पीढ़ी का एकीकृत परपथ या आईसी का इस्तेमाल हुआ था यहाँ पर। कंप्यूटिंग के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये बच्चों से लेकर अभी तक आ रहा है। जब इंसान छोटा था उस समय उसके क्लास में यही क्वेश्चन था। चार्ल्स बेबेज का 1837 में एनालिटिक इंजन की अवधारणा के बाद कंप्यूटिंग का जनक माना गया है। इन्होंने कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए मुख्यतः संबद्ध है? एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल में, तो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये एनालॉग को डिजिटल में परिवर्तित कर देता है। कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार क्या है? कंप्यूटर का सबसे आम प्रकार डिजिटल कंप्यूटर। इसका उपयोग आमतौर पर द्विआधारी संख्या प्रणाली को, ठीक है। 1943 में जे.डब्ल्यू. मोज़ेली एंड जे. प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना किसी यांत्रिक भाषाओं के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया? इनियाक। इनियाक को क्या कहते हैं? डॉक्टर जे.डब्ल्यू. मोज़ेली और द्वारा किसी भी यांत्रिक से बनाया गया पहला कंप्यूटर इनियाक होता है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर 1943। इसको प्रोजेक्ट PX के लिए अमेरिकी सेना ने प्रदान किया था। 1946 में आविष्कार हुआ था। फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंडामेंटल लैंग्वेज क्या है? मशीन लेवल लैंग्वेज। इसमें 0 और 1 दो ये बिट के रूप में इसका कैलकुलेशन की जाती है। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर। स्टोर्ड प्रोग्राम फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पायनियर्स। किसने फर्स्ट किया था? जॉन वॉन न्यूमैन। स्टोर प्रोग्राम की आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया गया था। कौन से पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की नींव है? पांचवी पीढ़ी की नींव कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की पीढ़ी AI। पहला यांत्रिक कंप्यूटर को क्या बनाया गया था? पास्कलाइन, जो 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार किया गया था। ठीक है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स, अर्धचालकों को, यांत्रिक गियर्स को, निर्वात नलिकाओं जिसको वैक्यूम ट्यूब्स कहते हैं। शुरुआत 1946 में इनिएक कंप्यूटर के निर्माण से हुआ था। किस कंप्यूटर विज्ञान का जनक माना जाता है? कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। सभी हम लोग इससे पढ़ चुके हैं। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर में बेसिक ऑपरेशन रिमोट? कौन सा? नॉट ए बेसिक ऑफ, ये कंप्यूटर का ऑपरेशन नहीं है। डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है, एनालॉग होता है, रिमोट। तो असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? दूसरी पीढ़ी में। दूसरी पीढ़ी के बाद 1956 से 64 हुआ था। यहाँ विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? क्या उसमें यूज किया गया था? चिप्स, परिपथ ये क्या VLSI चिप्स की यूज किया? ट्रांजिस्टर यूज किया गया? निर्वात नहीं, ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे दूसरी पीढ़ी में। निर्वात ट्यूब की जगह पर निर्वात ट्यूब पहला था, उसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। ये किसमें? मौसम विभाग में। इसकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, जो मात्र 1 सेकंड में कई अरब गणनाएं कर देता है। 2018 में स्थापित भारत के सबसे तेज कंप्यूटर प्रत्यूष ये पुणे में हुआ था। नेशनल डिफेंस फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट नोएडा में सफल होने वाला सुपर कंप्यूटर है। 18 में इसका स्थापित किया गया। भारत का पहला मल्टीप्लेक्स 6.8 पेटाप्लस। इसे पुणे
कौन सा इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोग्रेस एंड पुनः प्राप्त कर सकता है? कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक कौन था? यहीं से बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, ठीक है। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या है? किस मतलब कहाँ बना? पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास, अटेम्प्ट टू बिल्ड कंप्यूटर, किसने किया था? ये किया था आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है? जॉन विंस्टन एटनासॉफ, उनके छात्र क्लिफोर्ड बेरी, इन्होंने बनाया था। ABC कहा जाता था, एंटासॉफ बेरी कंप्यूटर 1937-42 में बनाया था, जो कि पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल था। अब ये मैच करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए इसको अपोलो गाइडेंस, इसका आंसर है बी। अब देख लो क्या क्या है। अपोलो गाइडेंस, इसका वजन क्या था? 70 पाउंड। अपोलो गाइडेंस का वजन 70 पाउंड था। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की क्षमता थी 64 KB ओनली। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC की प्रसंस्करण क्षमता थी इसकी बिट्स और क्लॉक स्पीड में मापा जाता था। आधुनिक लैपटॉप, देखो इसमें अगर क्वेश्चन हमको नहीं आता था तो सपोज इस क्वेश्चन को ही मॉडर्न लैपटॉप को ही हम मिला सकते थे, तो इसमें 2-3 आंसर आते, लेकिन ठीक है। तो इसका प्रोसेसर ये था। डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लैपटॉप का। यह एक फिजिकल वस्तु है। व्हाट इज प्राइमरी पर्पज ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का प्राइमरी पर्पज क्या है? स्टोरेज, प्रोसेस और रिट्रीविंग। इतना इजी क्वेश्चन नहीं भी आएंगे, ठीक ध्यान रखना। पहली, द्वितीय, तृतीय और चौथी अभी हम लोगों ने बताया था। प्रथम में क्या था? निर्वात, वैक्यूम की इस्तेमाल किया गया था। दूसरे में क्या था बताइए? दूसरे में क्या था? ट्रांजिस्टर यूज किए। प्रथम में निर्वात हो गया। प्रथम में क्या हुआ? निर्वात। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो प्रथम में क्या था? हमारा वैक्यूम ट्यूब थे। द्वितीय में क्या थे? द्वितीय में उन्होंने क्या यूज किया था बताओ? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। द्वितीय में ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, ठीक है। तृतीय में क्या यूज हुए थे? तृतीय में होते IC। चतुर्थ में क्या चल रहा है? फोर्थ में क्या चल रहा है? माइक्रो। थर्ड में IC थे, फोर्थ में चल रहा है माइक्रो। तो इसका आंसर है D, ये वाला, ठीक है। कौन सा कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्याओं को उत्तर गिनती करके प्राप्त की जा सकती है? A, डिजिटल कंप्यूटर 0-1 का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया करते हैं। मेन मेमोरी डिवाइस यूज्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मेन मेमोरी डिवाइस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। मैग्नेटिक ड्रम, चुंबकीय ड्रम,